और अनेक कामों का वचन दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन जो कि हमारे लिए वो बिल्कुल ज़ीरो के समान है। तो हम जब दूसरों को सुनाने से पहले हमारे लिए वो लागू होता है, मायने रखता है। आइए हम आंखों को बंद करते हैं, 2 मिनट दुआ करते हैं आज के वचन के लिए। जीवित खुदा पिता परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें ढीढ़ बनाने के लिए। धन्यवाद करते हैं मुझे आत्मा से मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन सारी बातों को पीछे रख कर मुझे तेरे वचन में चलाने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मेरी शारीरिक कान को बंद करके आपको सुनने के लिए मुझे तैयार किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जब हमारे शारीरिक कान खुले रहेंगे प्रभु, हम सर्वदा लोगों की बातों को सुनेंगे राजा। जब हमारे आत्मिक कान खुलेंगे प्रभु जी, हम तुझे सुनेंगे और तेरे कामों पर ध्यान देंगे। प्रभु मेरे आत्मिक कानों को प्रभु खोल प्रभु, मैं सुनकर तेरे उपकार को और तेरे आशीषों को हम बन पाए। दया कर, कृपा कर। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। महान परमेश्वर है मेरा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग चुका है, मेरी आवाज़ ऐसे खुल नहीं रही बोलकर मैं आज माइक के लिए बोला हूँ, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है। हम वचन को सुनेंगे और जो प्रभु का वचन भी हमें कई तरह से सिखाता है कि हम सबको इस समय में, ठंड में लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है मुझे ठंड से बचाने के लिए? गर्म कपड़े। वे गर्म कपड़े हो वो क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, कहीं बैठ पाएंगे, कहीं चल पाएंगे। जब गर्म कपड़ा उनकी बॉडी से उतर जाएगा कुछ पल के लिए उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब कुछ समय जाएगा उसे पता चलेगा। जब मैं सुबह 9 बजे ये जैकेट को पहन कर गया, हॉस्पिटल जब गया था, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रहा था। अब मैंने सोचा मैं क्यों पहना इसे, लेकिन जब थोड़ा समय गुजरता रहा, मैं जब 1:30 बजे मंदिर आया, तब जैसे आते समय मुझे बहुत ठंड लगना स्टार्ट हुआ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे सुबह ही तैयार किया। ये गर्मी थोड़े पल के लिए है, लेकिन मुझे इस समय को ठंड में ये गुजरना है। मैं आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूँ, जब आपका विश्वास का चादर आप ओढ़े रहेंगे तो समस्या आएगा जाएगा, फिर वो चादर आपसे हटना नहीं चाहिए। जब चादर हट जाएगा तो वो क्या होगा पता है, आपका विश्वास का लेवल कम हो जाएगा। और अपना विश्वास का लेवल को कभी कम मत कीजिए। प्रभु ने प्रभु का वचन को क्या कहा, जो सुनते हैं वो बढ़ते हैं। देखिए यीशु ने किसी और के बारे में चर्चा नहीं किया। ये नहीं है कि जब यीशु मसीह मार्था मरियम के घर गया कोई और स्त्री नहीं थी, और कई स्त्री थी जो बाइबल में उसकी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मरियम ने जो लोगों की कानों को सुनना बंद किया, जो लोग कह रहे थे मरियम वैसी है ऐसा है, वो अपनी शारीरिक कान को पूरा बंद कर दिया। उसने सिर्फ यीशु को सुना और यीशु जान गया कि कोई मुझे है जो ध्यान से इन शब्दों को सुन रहा है। तब खुदा का वचन कहता है कि मरियम ने कुछ चीजों को सुना और चुना है जो कोई चाह कर भी उसे छीन नहीं पाएगा। आज आपका विश्वास, हमारा विश्वास हमें क्या करेगा, विजय देगा। हम निराश होकर प्रॉब्लम में पड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा, विजय हमें यहोवा की ओर से मिलता है। कुछ समय बचा हुआ ये 2024 का हम छोड़ने वाले, हम 25 में जाने वाले हैं। क्या हमारी तैयारी ये है, नए वर्ष में एक दूसरे को विश करेंगे, उसके बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या समय के साथ हम अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाए हैं? हम कई लोग आनंदित हैं कि क्रिसमस आने वाला है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन यीशु को अपने घर में लाने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारा हृदय मेरा क्या है, मंदिर में लेकर आओ। क्योंकि हम चलते फिरते इसी मंदिर के द्वारा है। जब इस गौशाला में जन्म लेगा प्रभु यीशु मसीह, तो ऑटोमेटिक हमारे लिए सब कुछ पूरा होगा। तो प्रिय लोगों, और यीशु जिस घर पर रहता है ना, वहाँ अंधकार नहीं रहती, बुराई नहीं रहती, समस्या नहीं रहती, निंदा नहीं रहती, लोगों का विचार नहीं रहता, लोगों का गलत सुनना नहीं रहता। यीशु जिस घर में रहता है ना, सिर्फ क्या रहता है, यूहन्ना 1 में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। उसके बाद नीचे पढ़ते पढ़ते आया, वो जगत का ज्योति बना, वो मनुष्य का ज्योति बना, और ज्योति उनके अंधकार जीवन में क्या हुआ, चमका। जब यीशु हमारे जीवन में चमकने के लिए तैयार है, तो उन सारी चीजों को हमें ध्यान करना है। हालेलुया। वचन को सुनो सब। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग सब कुछ करेंगे।
आपको पता है शैतान हम लोग से अच्छा वचन जानता है? कितने लोग मानते हैं? लेकिन हम लोगों को वचन पता नहीं। शैतान हम लोगों का अच्छा वचन नॉलेज है। मत्ती 4 में यीशु मसीह को पहाड़ पर खड़ा करके खाली वचन से बात किया, लिखा है ऐसा है, लिखा है वैसा है, तो गिरा दे स्वर्गदूत तुझे लेकर जाएगा, लिखा है पत्थर को रोटी भी बना देगा। उसने कल वचन से यीशु मसीह को कहा। एक जगह यीशु मसीह जा रहे थे, एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा था। उसने उसने यीशु मसीह को पहचान लिया और कहा, हे परम पद प्रधान के पुत्र, क्या तू मुझे समय से नष्ट करने आया है? क्योंकि शैतान को पता है कि मुझे एक दिन नष्ट होना है। जो नष्ट हो जाएगा उसको लेकर हम क्यों चलते हैं? जो अनंत जीवन है उसको लेकर हम क्यों नहीं चलते हैं? देखिए, पैसा अनंत जीवन नहीं है, यीशु अनंत जीवन है। पैसा आपका पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु का वचन यहाँ भी रहेगा, आपका वहां भी रहेगा। क्योंकि वचन आपको मजबूत करता है, वचन आपको कमजोर नहीं करता है, लेकिन वो उठाता है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसीलिए विश्वास में हम सबों को स्थिर रहना। आइए एक वचन को निकालते हैं। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, बाइबल से पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। पेज नंबर 244। 16 का जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, साथ करो, मत हो, जो कुछ करो करते हो प्रेम से करो। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर सा कलाम है। पौलुस यहाँ पर रहता है कि प्रत्येक मसीह व्यक्ति को जागरूक होना है। किस में जागरूक होना है? प्रार्थना में जागरूक होना है। दूसरा लिखा है कि विश्वास में स्थिर रहो। हम किस में स्थिर रहते हैं पता है? उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, हम नहीं बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम उनके घर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, हम उनसे मेल मिलाप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हम उसमें स्थिर रहते हैं, लेकिन इसमें स्थिर नहीं रहते कि विश्वास हम में बना रहे। यीशु के चेलों ने क्या कहा? प्रभु मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मगर मेरे विश्वास को बढ़ा। आज हमारे जीवन में बीमार आने का, हमारे जीवन में समस्या आने का, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने का सिर्फ एक ही कारण है, हमारा अविश्वास। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास में स्थिर रहो। यदि हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, यदि हम विश्वास में मनन रहते हैं, तो प्रभु की संगति में हम चल पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास में हम जब स्थिर रहते हैं तो कोई हमें नष्ट नहीं करेगा। ना हमारा समस्या, ना हमारा प्रॉब्लम है, ना हमारा तकलीफें, ना हमारा मुसीबतें, कोई हमें नष्ट नहीं करेगा। फिर पढ़ेंगे, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। बाइबल यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रत्येक मसीह लोगों को कैसे स्थिर होना है? कैसे स्थिर होना है? सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनिए। एक दूसरे को ना देखें, वचन को सुनो, बात ना करें, क्योंकि वचन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि वचन सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में कोई बीमार पड़े, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आप लोग क्या करेंगे? चर्च आएंगे? कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारे एक पेशेंट भर्ती है। मैं एक पेशेंट को छोड़कर, मेरे पिताजी भर्ती है हॉस्पिटल में, उनको छोड़कर आप लोग को वचन देने आया, क्योंकि जैसा मैंने वचन पाकर मजबूत हुआ, वैसा आपको भी वचन सुनकर मजबूत होना है। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास में स्थिर रहो। यदि आपके मध्यम में विश्वास ना रहेगा तो आप कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने उसके दास को, मूसा को कहा कि तू घबरा मत, भयभीत मत हो, सिर्फ खाली एक चीज को कर। उन लोगों के सामने खड़ा होकर चिल्ला कि प्रभु आज कुछ नया करने वाला है। प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा ने एक चीज कहा, खड़े खड़े परमेश्वर के कामों को देखो। हमारा परमेश्वर ऐसा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वो चट्टान से पानी निकाल सकता है, समुद्र को बालू दिखा सकता है, आकाश के पक्षियों को अलग कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये करने के लिए, ये देखने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता है, विश्वास में स्थिर होना। देखिए, यीशु मसीह ने सबों को चंगाई नहीं किया। आप लोग जब वचन पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, यीशु ने सबों को चंगाई नहीं किया। और यीशु ने चंगाई करने से पहले पहले लोगों की बातों को सुना कि क्या तू चाहता है, कि तू चंगाई पाना चाहता है? लोगों ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ प्रभु। 12 वर्ष की स्त्री ने यीशु मसीह पर गिरा,
दूसरे लोग भी यीशु मसीह पर गिरे, लेकिन वे लोग चंगाई नहीं पाए, लेकिन वो स्त्री चंगाई पाई। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में, अपने हृदय में एक ही विश्वास था कि मैं यीशु मसीह को छूंगा तो ऑटोमेटिक चंगाई हो जाऊंगा। उसने वही विश्वास से यीशु को छुआ, वो चंगाई हुआ। बाकी लोग भी छू रहे थे। पढ़िएगा, लिखा है कि यीशु के चेलों ने कहा कि प्रभु भीड़ तुझ पर गिर पड़ती थी, फिर भी कोई चंगाई नहीं होता था। आप जब चंगाई हैं और प्रभु में जब अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, सिर्फ एक काम कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, वो सब करेगा। जो आपका सोच नहीं है, जो आपका माइंड नहीं है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभु हमारे लिए या कर सकता है, वो आपके लिए करेगा। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास में एक मजबूती होना है। आज हम नहीं लड़ने से पहले हम क्या घोषणा करते पता है? हम हार गए हैं, हमसे नहीं होगा, मैं खत्म हो चुका हूँ। आपको पता है, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, उसने राजा से क्या कहा? मैंने गोलियत को मार दिया। ऑलरेडी वो उसने मारा नहीं था, लेकिन उसने घोषणा किया कि उसकी लड़ाई मुझसे नहीं है, उसकी लड़ाई मेरे प्रभु से है। अब मेरा प्रभु ना मुझे कभी हराया है ना कभी हारेगा। दाऊद की तरह वो विश्वास को रखे, और जैसा दाऊद का विश्वास था, परमेश्वर ने उनके लिए वैसा ही किया। आपका विश्वास है कि आपके परिवार में कुछ नया होगा, प्रभु ऑटोमेटिक करेगा। आपका विश्वास है कि कुछ नया करना है, तो वो होगा। ये तब होगा जब आप खुद अपनी जुबान से घोषणा करेंगे। याद रखिएगा, शैतान हमारे कान में सिर्फ गलत चीज को देगा, गलत चीजों को देगा। तुम्हारे जीवन में ये कभी नहीं होगा, तुम्हारे लाइफ में कभी बदलेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। क्या शैतान यीशु मसीह के कलीसिया में आता है, मंडलियों में आता है? आता है कि नहीं? नहीं आता ना। वचन हमारे हृदय में रहता, आता है बोलकर ना हम क्या करते पता है? हमारा ध्यान कभी दीवार पर, कभी पंखा पर, कभी यहाँ पर, कभी मोबाइल पर, कभी दूसरे पर हंसने पर रह जाता। जब नहीं आता तो हमारा सोच विचार सिर्फ वचनों पर रहता। आता है, वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है कि हम प्रभु, हम उसके वचनों को सुने ना बोलते। उसका वचन जब आपको दिया जाता है ना, उसको संभाल कर रखो। देखिए, सोना नष्ट हो जाएगा, पैसा नष्ट हो जाएगा, लेकिन खुदा का वचन कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि ये वचन कब से पता है? जब पृथ्वी अंधकार था, और ये वचन बना ही था। प्रभु आज भी कहता है कुछ वचन में बने रहने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास में हम तब अटल रह पाएंगे तब हम उसके कामों को देख पाएंगे। यहाँ पर और एक वचन लिखता है, पढ़ेंगे, वही पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में हाँ, सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा है? मेरे भाइयों, किसी और चीज में अटल मत रहो, किसी और काम में मजबूत मत रहो, लेकिन विश्वास में दृढ़ रहो, अटल रहो, और पीछे मत देखो, लेकिन आगे देखकर बढ़ते जाओ। देखिए, पीछे हमारा बुराइयां है, आगे हमारा सम्मान है। आप पीछे देखेंगे बुराई को, परमेश्वर जो आपके लिए जो सम्मान रखा है उसे खो देंगे। उसीलिए जो चीजों को आप छोड़ चुके हैं, जो चीजों से आप निकल चुके हैं, उन चीजों को आप ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर संत पौलुस लिखता है कि हे मेरे भाइयों, विश्वास में अटल और बढ़ते जाओ। जो चीज प्रभु हमारे लिए रखा है, प्रभु हमें चाहता है कि वो चीजों को हमारे लिए करे। उसीलिए उस परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। फिर पढ़े, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हमारा परिश्रम क्या नहीं जाएगा? व्यर्थ नहीं। हमारा परिश्रम क्या नहीं जाएगा? ये कब होगा पता है? उसी वचन में ही लिखा गया। फिर से पढ़ो। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, मजबूत रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। देखिए, पहाड़ आपको देखने के लिए आता है कि आप पहाड़ को देखने के लिए जाते हैं? पहाड़ अपने जगह से हटता है क्योंकि वो मजबूत है। हमें पहाड़ को छूने के लिए जाना है। हमारा विश्वास भी ऐसा ही हो। शैतान हमारे विश्वास को छूने के लिए हमारे पास आए, लेकिन हमें हिला ना सके पहाड़ की तरह, क्योंकि हम पहाड़ की तरह मजबूत है यीशु के नाम से। बाइबल कहता है कि हे मेरे भाइयों बहनों, मेरे लोगों, परमेश्वर के कामों में अटल रहो, उसके विश्वास में अटल रहो। जब आप अटल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो प्रभु आपके काम को क्या नहीं करेगा पता है? बेकार जाने नहीं देगा, व्यर्थ होने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे कामों को क्या नहीं करता है?
व्यर्थ नहीं करता है। और जब जब परमेश्वर हमारे कामों को व्यर्थ नहीं करता है, कुछ नहीं करता, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे लिए सब कुछ पूरा हो। परमेश्वर है, पवित्र खुदा है, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए क्या करे, क्या हो जाए बोलते। पिता परमेश्वर महान है, पवित्र है, जीवित है, उसीलिए हमारे लिए जो भी कार्य करता है वो सटीक हमारे लिए कार्य करता है, कोई बात नहीं। उसीलिए परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए कहता है कि जब उसकी वचनों को हम सुनते हैं, जब उसके वचनों को हम बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हम सब के जीवन में कार्य करता है। उसीलिए हमें क्या करना है? उसके वचनों में बढ़ना है, उसके संगति में रहना है, उनके कार्य करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है? अटल है, मजबूत है, और सब कुछ कार्य करना है, क्योंकि मसीह में हमारा काम क्या नहीं जाएगा? बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है। जब वो हमसे प्रेम करता है, जब वो हमें संभालता है कि कोई काम हमारे लिए करे बुरा नहीं। देखिए अभी समय बहुत बुरा चल रहा है, हम सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के कामों को कर रहे हैं, लेकिन किस वक्त किस समय कौन सी चीज़ें आ जाएगी, कौन सी रुकावटें आ जाएगी। उसीलिए प्रभु का वचन कर जितना भी हो सके बटोर लो, उस वचन को थाम लो, कि जब हमारा विश्वास, हमारा काम जब बढ़ता जाए, हमारा हर एक चीज़ जब बढ़ता जाए, तो क्या होगा? हमारे लिए मजबूत हो, हमारे लिए सब कुछ हो। उसीलिए क्योंकि हमारा अपना परिश्रम समाप्त हो जाएगा, हम जो काम करते हैं वे काम समाप्त हो जाएगा, उसमें हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन मसीह में हमारा सेवा, हमारा काम क्या नहीं होगा? व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु हमारा हर एक काम को याद करता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को हमेशा स्मरण करता हूँ। हम प्रभु के पास आने से इसीलिए ना छोड़े कि हमें कोई कुछ बोला है, या किसी के लिए, किसी की वजह से हमें नहीं आना, या कोई किसी को देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए खुदा का घर ना छोड़ो। उसके लिए सर्वदा बनते रहो और स्मरण करो कि प्रभु आपके लाइफ में क्या किया, आपके जीवन में क्या किया है, आपके कामों के प्रति आपका क्या किया है। उसीलिए प्रभु हमारे लिए क्या करता है? छुटकारा देता है, हमारे शरीर से भी, पाप से भी, हर एक चीज से भी। हमारे वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे, रोमन 23 पढ़ेंगे। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराते हैं और निर्पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोतते हैं। देखिए ये सिर्फ हम नहीं, शरीर भी चाहता है कि हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता के वचनों पर मनन करें और उनके साथ उठा लिए जाए। पाप से तो सब मरते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा मित्र जब हो, धार्मिकता के साथ हम प्रभु के संग जाएं, क्योंकि हमारा जीवन का थोड़ा सा पल, थोड़ा सा समय है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। इसके बाद और नहीं, हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये शरीर से प्राण जाने के बाद आपको वहाँ माफ़ी नहीं मिलेगी, वहाँ छुटकारा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ मिलेगा, न्याय मिलेगा। शरीर में रहते हुए आपको माफ़ी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसलिए परमेश्वर को सुनना सबसे बड़ी बात है, सुनना ही सबसे बड़ी बात है। और परमेश्वर की अधीनता रहना, जब आप प्रभु के अधीनता रहेंगे, उनके वचनों को अधीनता रहेंगे, तो प्रभु में बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको ढूंढ ढूंढ के आता है आपके पास। आप कहीं फंस भी जाएंगे, कहीं समस्या में पड़ भी जाएंगे, प्रभु आपको ढूंढ कर आएगा। उसलिए हम अपने आप को नहीं, प्रभु पर निर्भर रहना। बचाने वाला प्रभु है, कार्य करने वाला प्रभु है। एक जगह पर एक जो गाय होता है वो चल रहा था, घास खा रहा था। उसी जंगल में से एक शेर चिल्ला कर आया। गाय ने जब देखा कि शेर मेरे पीछे दौड़ कर आ रहा, तो गाय दौड़ने लगा, शेर भी दौड़ रहा था। दौड़ते 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 गाय क्या किया? एक बड़ा सा कीचड़ में कूद गया। शेर भी क्या किया? शेर तो कभी हार नहीं मानता। शेर भी क्या किया? कीचड़ में कूद गया। और वो कीचड़ क्या कर रहा? धीरे धीरे वो गाय को, शेर को क्या करता है? अंदर अंदर लेकर जा रहा है। शेर भी उसकी ओर मुंह देख रहा है, वो भी उसकी ओर मुंह देख रहा है। शेर कहा कि मैं जैसे भी करके इसको मैं मारूंगा तो मारूंगा ही। गाय कहता है तू जितना भी कोशिश कर, तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। शेर हिल नहीं पा रहा है, लेकिन गाय भी हिल नहीं पा रहा है। शेर बोल रहा है कि तू इतना हंस क्यों रहा है? तू भी यहाँ डूब कर मरेगा, मैं भी डूब कर मरूंगा। गाय ने कहा कि नहीं, तू मरेगा, मैं बचाया जाऊंगा। कैसे?
गाय ने कहा, तू यहाँ पर कीचड़ में डूब कर मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं बच जाऊंगा। उसने कहा, कैसे? क्योंकि कुछ देर के बाद मेरा मालिक, मेरा चरवा मुझे ढूंढने आएगा और मुझे इसी कीचड़ से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा। तू तो अपने आप में घमंड करता है, अपने आप में अहंकार करता है, ना तेरा कोई गुरु है ना कोई मालिक है। तेरा घमंड ही तुझे क्या करेगा, इस कीचड़ में डुबा कर नाश कर देगा। असीम वैसे ही आया, मालिक आया, गाय को निकाला, साफ करके उसको अपने साथ ले लिया। अब वो शेर जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, कोई मालिक नहीं, मैं किसी के अधीन में नहीं रहूंगा, वो क्या हो गया पता है? कीचड़ में डूब कर मर गया। उसीलिए हमारा परमेश्वर हमारा मालिक है। हम कहीं भी फंसते हैं ना, कोई लोग हमें बचाने आए कि निकालने आए कि नहीं आए, लेकिन मेरा परमेश्वर उस जगह से हमें निकालता है, क्योंकि वो क्या कहता है? प्रभु ने क्या कहा? सच्चा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है, हम उसके भेड़ है। हम कहीं फंस भी जाए, कहीं भटक भी जाए, कहीं चले भी जाए, वो क्या करता है? एक लाठी लेकर वो हमें लेकर आता है। आप लोग इस फोटो को देख सकते हैं। यीशु ने बड़ी सुंदरता से एक भेड़ को पकड़ा है और अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ा है। वे हम हैं, यीशु ने जिसे पकड़ा है, और वे छड़ी पकड़ा है वो शैतान के लिए है। जो हमें छुएगा वे नाश होगा। आज परमेश्वर का वचन भी हमें वही सिखाता है। यदि हम विश्वास में स्थिर है, अटल है, उसके कामों में भी सब कुछ है, तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम भयभीत होकर अपने जीवन को खोकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कामों के कारण हमको उद्धार नहीं मिला है। हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं, मैं प्रभु का ये करता नहीं, हमें उसके लिए उद्धार नहीं मिला है। हमें उद्धार मिला है परमेश्वर का अनुग्रह से। उसका अनुग्रह आज नहीं होता, आज हम यहाँ बैठ नहीं पाते। चर्च हम सब कोई करते हैं कि नहीं? आप जाइए कैथोलिक चर्चों में, साफ सफाई, पोछा पोछी, कलर उलर सब कुछ करते हैं, लेकिन बैठते कोई नहीं है। बैठते वे लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के नाम से, उनके अनुग्रह से बचाए गए हैं। आज प्रभु का दया है हम पर, उसका अनुग्रह है हम पर, जो आज हम बचाए गए हैं। वे उसका अनुग्रह ना रहता तो हम बिल्कुल बचाए नहीं जाते। एक वचन निकले, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उनके 8 और 9 पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा, सॉरी उसका 2 का 8 और 9 है ना? हाँ पढ़ी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना, आज का वचन का शुरुआत किससे हुआ है? किससे हुआ? विश्वास से। हमें छुटकारा भी, हमें चंगाई भी विश्वास से मिला। हम परमेश्वर के राज्य में भी विश्वास से जाएंगे। हमें परमेश्वर का वचन भी विश्वास से मिला, और हम पर दया और अनुग्रह भी किससे हुआ बेटा? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। अनुग्रह का परमेश्वर ने हमें एक दान दिया है, एक अनुग्रह का दान दिया, जिसके द्वारा हम क्या किए? बचाए गए। जब हम बचाए जाते हैं तो परमेश्वर हमें कई कार्य, देखिए याद रखिएगा, जब आप मत्ती, मार्क, लूका में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु के कुछ लोगों के बारे में बताया गया है, जिसका नाम है मैथ्यू, एक का नाम है लूका, दूसरा का नाम है जकाई। ये व्यक्ति के लोगों के जीवनों में ना अनुग्रह था नहीं। इन लोगों के जीवन में कभी भी ब्लेसिंग था नहीं। ब्लेसिंग था, संसार के ब्लेसिंग था, लेकिन यीशु ने उन पर क्या किया पता? अनुग्रह किया, दया नहीं किया यीशु मसीह ने। अनुग्रह से भी लोग बचाए गए। और यहाँ पर यीशु मसीह ने परिवार में कहा कि जकाई के जीवन में अनुग्रह आया है, मत्ती के जीवन में अनुग्रह आया है। प्रभु ने हम सबों को अनुग्रह से क्या किया? बचाया गया है। जब वो हमें बचाता है तो हम परमेश्वर की संगति में जाते हैं, क्योंकि हम जब प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु के पास रहते हैं, तो उनके कामों में बने रहते हैं। प्रभु का एक सुंदर वचन कहता है, हम निकालेंगे, वही रोमियो 8 अध्याय 35 से 35 और 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है? क्या लोगों की निंदा, लोगों की ताना, लोगों की बोलचाल, या लोगों की कठोरता, या शैतान का योजना, या शैतान के बनाए हुए कामों को कौन है जो हम खुदा के और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, उसके अनुग्रह से हमें अलग करेगा? कोई चीज नहीं है। पढ़िए, वहां पर लिखा है, क्या कलेश, क्या दुख, या संकट, क्या मुसीबतें, या उपद्रव, क्या लोगों का उपद्रव मचाना, या अकाल, क्या भूखे रहना, या नंगाई, क्या हमारे जीवन में समस्याओं को आना, या जोखिम, क्या तकलीफों को बढ़ना, या तलवार, क्या लोगों की बातें, जैसे
से लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परमेश्वर का वचन डिक्लेयर कह दिया। कौन है जो हमें परमेश्वर के वचनों से वे हमारे लिए प्रतिदिन अपने आप को देता है। देखिए, याद रखिएगा, खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए एक बार क्रूस पर मरा है, बार बार वो हमारे लिए अपने आप को नहीं देगा। आप बचाए गए, जब बचाए गए आपको पता है वहां पर आग है, उसका पानी गहरा है, तो मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं बचाया गया हूँ। और हम जानबूझकर जाते हैं तो ये हमारे प्रभु का नहीं है। कौन है हमें जो प्रभु का प्रेम से बचा सकता है? शैतान नहीं चाहता है कि हम उसके प्रेम से बने रहे, वो चाहता है कि उसके प्रेम हमारे जीवन से खत्म हो जाए। इसीलिए उसके वचन को जानना, उसकी संगति में रहना सबसे बड़ी बात है। आप जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, तब आपका विश्वास मजबूत होगा। आप आकर कहेंगे कि मैं इतना दुआ करता हूँ, मेरे जीवन में काम नहीं होता है। काम कैसे होगा? क्योंकि आपने उसके वचन पर यकीन नहीं किया। जिसने वचन पर यकीन किया उसका विश्वास मजबूत हुआ। जिस पर वचन पर यकीन नहीं किया उसका विश्वास कभी नहीं यकीन हुआ। क्योंकि वचन क्या है? हमारे साथ एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु ने हमसे किया है कि मैं अपने वचन के साथ तेरे साथ एक प्रतिज्ञा बांधता हूँ, एक वाचा को बांधता हूँ कि जब जब तू खोएगा, जब जब तू निराश होगा, तुझे मेरी प्रतिज्ञा को याद करना पड़ेगा। हमें याद करना उस प्रतिज्ञा को। जब आप उस प्रतिज्ञा को याद करेंगे, परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, ऑटोमेटिक आपका विश्वास बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ता खुलेगा, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके लिए एक संगति रखेगा। उसी इस प्रतिज्ञा को कभी ना भूले। परमेश्वर ने जो जो कहा वही वही कहना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु को याद दिलाइए। मेरा प्रभु को याद है, लेकिन हमें प्रभु को याद दिलाना है। प्रभु तेरा वचन ऐसा लिखा है और मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु तेरा वचन ने मुझे कहा है कि तू ढीढ़ बनेगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं चंगाई हो जाऊंगा, तो मैं चंगाई हो गया हूँ। प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद कीजिए। जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करेंगे तो आपके जीवन में एक नया काम होगा। प्रभु चाहता है कि उनके काम आपके लिए स्थिर हो, क्योंकि कोई भी वस्तु हमको परमेश्वर के वचन से अलग नहीं कर पाएगा और ना ही हमारे विश्वास को कमजोर कर पाएगा। उसीलिए हमें स्थिर होना है और परमेश्वर की संगति में रहना है। एक आखिरी वचन निकालेंगे और समाप्त करते हैं। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 8 से 11 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन की राज्य को, सच्चाई को जानना। विश्वासी से अब्राहम जब लाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, रात देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तो सब तबुओं में वास किया, क्योंकि वह इस दिन वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वासी से सारा ने आप बुरी होने पर भी गर्भ धारण करने की समझ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हालेलुया। आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। आपका विश्वास तब बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के वचन, उसकी प्रतिज्ञा पर यकीन करेंगे। प्रभु चाहता है कि उसकी प्रतिज्ञा को हम स्मरण करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को स्मरण करें। उसलिए उसका वचन सच्चा है, उसकी बातें सच्ची है, उसकी बोली सच्ची है। उसलिए हमें विश्वास में स्थिर होना है। अब्राहम को पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है, लेकिन उसने क्या किया? मुझे विश्वास है प्रभु मुझे जहाँ लेकर जाएगा तो मेरे लिए भलाई सोचेगा। अटल था। सारा को नहीं पता था कि उनके बुरी गर्भ में संतान फिर होने वाला है, लेकिन उसने यकीन किया कि नहीं, प्रभु की शब्दों जब निकले मुझे यकीन करना है। आप जब अटल रहेंगे तो विश्वास और परमेश्वर का शब्द आपके जीवन में काम करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपका विश्वास जब कमजोर है तो परमेश्वर के कितने भी वचन आपके पास आए आपके जीवन में सफल नहीं होगा। इसलिए उसके वचन पर क्या करो? हमेशा यकीन करो। उसकी प्रतिज्ञा, उसका वाचा तो हमारे लिए बना है, उन सब चीजों पर यकीन करेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। और विश्वास में हमें अटल रहना, परमेश्वर की संगति में अटल रहना, प्रभु में बनना। प्रभु सबको आशीष करे। आमेन, आमेन, आमेन।